हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक नया वीडियो है क्लास 11th के लिए। क्लास 11th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो टॉपिक छोटा सा है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन अक्सर समझ में नहीं आता लोगों को कि क्या है इसमें। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है, मतलब अक्सर बोर्ड में भी आ जाता है और जेई नीट जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे स्टूडेंट, तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका क्वेश्चन अक्सर आ जाता है और छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं। रेडियस ऑफ गायरेशन, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस at which if all the mass of the body is concentrated, then its moment of inertia about the axis is same as the original moment of inertia when the mass of body is in original distribution। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसे समझते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो सपोज रोटेशन की एक्सिस ये है, तो मैंने दूसरा फिगर यहाँ बनाया, ठीक। ये हमारी ओरिजिनल बॉडी है, इस एक्सिस के अबाउट इसका कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डेफिनेटली। मतलब ये सपोज आप एक डिस्क मान सकते हैं, डिस्क मैंने बना दी है डिस्क, तो एक लाइन नीचे, तो ये एक्सिस होगी उसकी। एक्सिस के अबाउट डिस्क को हम रोटेट कर रहे हैं, डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्सिस के अराउंड। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड एट के डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस, जिस पर हम क्या करेंगे, सारे मास को लेके एक पॉइंट बना के यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर देंगे। यहाँ पर मास फैला हुआ है, हम उस पूरे मास को एक पॉइंट में सिकोड़ के यहाँ पर रख दे रहे हैं के डिस्टेंस पे। अब ये जो मास है इसका इस एक्सिस के अबाउट कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई। अब उसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम के स्क्वायर, क्योंकि मास अब एक पॉइंट की तरह हो गया, वो फैला हुआ नहीं है। और पॉइंट मास, छोटे मास का अगर हम किसी एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अराउंड के बराबर होना चाहिए। तो सपोज अगर यहाँ पर कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, अगर ये डिस्क है, डिस्क का अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं तो क्या होता है, एम आर स्क्वायर अपन 2। एक डिस्क का मैंने डेरिवेशन भी किया इससे पहले। तो अगर कोई डिस्क है, उसका उसके सेंटर के अबाउट, सेंटर से जो लाइन जा रही है, ठीक, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम आर स्क्वायर अपन 2 होता है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क। तो ये कह रहे हैं कि हम इस पूरे मास को सिकोड़ दे रहे हैं पॉइंट में, और यही एक्सिस को मैंने दोबारा बनाया, इससे के डिस्टेंस पे रख दिया हमने। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तो यानी कि ये जो एम के स्क्वायर है इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अराउंड, ये बराबर होना चाहिए एम के स्क्वायर अपॉन 2 के, एम के स्क्वायर। तो के को हम ऐसे में बोल देते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो यहाँ से के आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 2 के स्क्वायर, या के आ जाएगा आर बाई 2। तो ये एग्जाम्पल था कि रेडियस ऑफ गायरेशन कैसा पता करेंगे। जो भी मास है उसको एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे के डिस्टेंस पे, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो इसके ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होना चाहिए। तो इसमें मैंने डिस्क का एग्जाम्पल लिया। डिस्क के अलावा सपोज मैं ले लूँ रिंग, ये तो डिस्क थी, डिस्क का मतलब यहाँ मास भरा हुआ है। अब रिंग लूंगा तो मास कहाँ होगा, रिंग के केस में सारा मास सिर्फ यहाँ होता है, तो रिंग के केस में ये हो जाता है एम आर स्क्वायर रिंग, ठीक है, रिंग बोल रहा हूँ,
रिंग बीच में खाली होती है, रेडियस सपोज यही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एम आर स्क्वायर बराबर एम के स्क्वायर हो जाएगा रिंग के केस में। ऐसे में आर और के बराबर हो जाते हैं रिंग के केस में। अब मैं तो कुछ दूसरे एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बॉडीज होती हैं, चलो जैसे रॉड का एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रॉड है मेरे पास, अब मैं इसका ये जो सेंटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, तो इसकी लेंथ एल ले लेते हैं, मास एम ले लेते हैं। अब रॉड का मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब ऐसे केस में हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, हम क्या करेंगे, सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे dx थिकनेस वाला। अब इसका मास कितना है हमें पता नहीं है, उसको मान लेते हैं dm, टोटल तो पूरा m है, ठीक। अब हमें dm पता करना है, उससे पहले हम डेंसिटी पता करेंगे कि एक छोटी सी लेंथ की मास कितना होना चाहिए। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी इसको हम कह देते हैं लीनियर मास डेंसिटी, मतलब एक छोटी सी लंबाई में कितना मास है। तो लीनियर मास डेंसिटी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल मास को लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मास पूरी लेंथ में फैला हुआ है, बराबर बराबर फैला हुआ है। लीनियर मास डेंसिटी आ गई। अब छोटी सी लेंथ का मास अगर हम इसके निकालना चाहें यूनिटरी मेथड से, तो वो छोटी सी लेंथ का मास क्या होगा, जो भी डेंसिटी है इनटू लेंथ, तो वो क्या हो जाएगा m ओवर l इंटू डी एक्स, ठीक। तो मैंने निकाल दिया इसका टोटल, इस छोटे से टुकड़े का मास। अब मैं इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, तो अगर मैं छोटे से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, इस छोटे से का, इसका मास जो भी होगा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर इंटू डी एम, ये छोटे से हिस्से का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब हमें तो पूरी रॉड का चाहिए, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो पूरी रॉड का निकालने के लिए हमें डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या कह सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एम ये है। अब इसमें आप देख सकते हो x तो चेंज हो रहा है, लेकिन m और l क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गए, m बाई एल बाहर आ गए। एक्स स्क्वायर डी एक्स का पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। अब इस इंटीग्रेशन में लिमिट्स रखेंगे, x कहाँ से कहाँ वैल्यू होगा ध्यान रखना है। देखो x इस साइड भी है, इस साइड भी है, इधर को हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम लेंथ है नेगेटिव साइड में, यानी माइनस एल। इस साइड क्या है, पॉजिटिव साइड, वैसे माइनस एल नहीं लिखेंगे, माइनस एल बाई टू, क्योंकि पूरी लेंथ एल है, तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक एक्स वैल्यू होगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, तो यहां से हमारा आई आ जाएगा एम ओवर एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। लिमिट्स हमारी माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक, आई बराबर आ गया एम ओपन एल एक्स क्यूब, चलो 3 को मैं पहले इधर ले लेता हूँ, एक्स क्यूब यानी एल बाई टू का होल क्यूब माइनस एल बाई टू, इस बार ये माइनस वाला है, इसका भी होल क्यूब, अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये आ जाएगा एम ओवर 3 एल क्यूब बाई 8, एल क्यूब बाई 8 माइनस माइनस प्लस, तो 2 टाइम्स एल क्यूब बाई 8, तो यहाँ से आई आ जाएगा m, एक l कैंसिल कर दो तो l स्क्वायर हो जाएगा, l स्क्वायर m, l स्क्वायर 2 से नीचे एक बार कैंसिल हो जाएगा 4, 2 से एक बार कैंसिल होगा 4, 4 इंटू 3 12। तो ये हो गया एक रॉड का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो एक बहुत क्लियर तरीका हो गया कि कभी भी किसी बॉडी का, डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का मतलब क्या होता है, जिसमें मास कंटिन्यूसली है, ऐसा नहीं कि टुकड़े टुकड़े अलग अलग हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये तो हमने क्या पता किया, सेंटर ऑफ मास के अराउंड जब मास फैला हुआ है पूरा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब इसी एक्सिस वही बनाई मैंने, मास को मैंने इससे के डिस्टेंस पे सारा का सारा मास एक पॉइंट में बदल के रख दिया। अब
सीधी सी बात है, एक्सिस तो वही है, ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। लेंथ के डिस्टेंस के पर रखा है, मास वही है। तो अब अगर यहाँ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ तो वो तो सिंपली इतना ही होगा, पॉइंट जब मास होता है तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों को आप बराबर रख दीजिए, यहाँ से हमें के की वैल्यू निकल जाएगी, वो हो जाएगी रेडियस ऑफ गायरेशन। मतलब पूरी बॉडी को एक पॉइंट में सिकोड़ के हमने रख दिया के डिस्टेंस पर उसी एक्सिस से। अब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होना चाहिए ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो यहाँ से आपकी के आ जाएगी L/√12। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम और कई सारे, अब इसमें मैं डेरिवेशन कुछ नहीं करूँगा। जैसे हम लोग लेते हैं स्फीयर। अब स्फीयर कैसे कैसे हो सकते हैं, हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। अब इनका हमने वही रेडियस r ले ली है, मास m ले लिया है, रेडियस r ले ली है, मास m ले लिया है। अब इनकी जो ये एक्सिस होती है सेंटर ऑफ मास से जाने वाली, इसके अबाउट, इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसमें क्योंकि मास क्या होता है, हॉलो स्फीयर में सारा मास सर्कमफेरेंस पे ही होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा दूर पे है। तो वो होता है 2/3 mr²। इसको डिराइव नहीं करना है। इसके केस में सॉलिड स्फीयर में मास भरा हुआ है, तो उसमें होता है 2/5 mr²। अब इसमें भी हम रेडियस ऑफ गायरेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम बोलेंगे हमने सारा मास ऐसे ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तो फिर क्या करोगे, m² को एक बार इसके बराबर रखोगे, एक बार m² को इसके बराबर रखोगे, तो यहाँ से रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएंगी दोनों ही केस में। जैसे मैं यहीं को बदल के रख देता हूँ, सपोज वाला लेते हैं 2/3 mr²। इसके केस में m² तब इतना हो जाएगा, तो k यहाँ से आ जाएगी 2/3 √2/3 इंटू r। तो यहाँ k क्या आ गया, √2/3 इंटू r। यहाँ पर आ जाएगा √2/5 इंटू r। क्लियर? तो होप आप सब लोगों को समझ में आया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसको सबको आपने बताना भी है।